हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, जेई मेन जनवरी होने के बाद अब हमें फोकस करना है जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट पे। एंड उसके अलावा हमारे वेरियस एग्जाम्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स बिट सैट का एग्जाम देंगे और भी एग्जाम्स देंगे अलॉन्ग विद जेई एडवांस्ड 2023। तो यार देखिए, अभी हमें ऑब्वियसली हार नहीं माननी है और अभी से लेके जेई एडवांस तक हमें जान लगा देनी है। नाउ द पॉइंट इज, ये कहना बहुत आसान है कि प्रैक्टिस करो, खूब सारे मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, ये करो वो करो, है ना। ऑब्वियसली करना तो यही है और अपने आप को इंप्रूव करना है और मैक्सिमम चैप्टर्स को स्ट्रांग बनाने हैं। जितने ज़्यादा चैप्टर्स को बच्चों आप स्ट्रांग बनाओगे, नेचुरली आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन ये सब करने के लिए दिक्कत कहाँ फंसती है? दिक्कत फंडामेंटली ये फंसती है कि हमारा मन पढ़ाई में कम लगता है, बहुत बार हम फोकस नहीं कर पाते हैं, डर लगता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण ये सारी जो ज्ञान वाली बातें हैं ये बेकार चली जाती हैं, बिल्कुल गार्बेज हो जाती है, क्योंकि हम उसको अप्लाई ही नहीं कर पाते थे। कोई भी स्ट्रैटेजी, किसी भी तरह की बात काम ही नहीं कर पाती बच्चों। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज अगर काम कर पाएं, कैसे काम कर पाएंगी, उसका प्रैक्टिकल अस्त्र शस्त्र बच्चों मैं आपको आज इस छोटे से वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं दे देता हूं। बच्चों, जेई मेन एंड एडवांस 2023 के लिए एटीपी स्टार कोटा टीम का आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है। एंड अगर आप जेई एडवांस पे फोकस कर रहे हैं बच्चों, तो आरसीसी रैपिड क्रैश कोर्स आ चुका है, उसका भी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बच्चों, मैं उन कुछ हैबिट्स के बारे में बताता हूं कि अगर वो हैबिट्स आपने अभी बना ली बचे हुए समय में, तो ये मान लीजिए आपका गेम गारंटेड चेंज हो जाएगा। आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, उतना इंप्रूवमेंट हो सकता है। आपने कई सारी स्टोरीज सुनी होंगी कि ये बच्चा 40 परसेंटाइल पे था, ये बाद में 95 पे चला गया, या 50 पे था 98 पे चला गया। यार ऐसा रियल में एक्चुअल में हुआ है? ऐसा कैसे होता है? पहली चीज़ तो इन बच्चों को नॉर्मली एक सही गाइडेंस मिलती है, लेकिन उसके अलावा ये इंटेंस फोकस के साथ पढ़ते हैं इस समय पे। यानी गेम सबसे बड़ा है उनकी सेल्फ स्टडी में इंटेंसिटी होने का। अगर आपकी सेल्फ स्टडी में इंटेंसिटी है ना बेटा, तो काम बन जाएगा। अब वो इंटेंसिटी मेंटेन करने के लिए कुछ हैबिट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको इमीडिएटली सही करनी है। सबसे पहला, आपको अपनी स्लीप साइकिल रिस्टोर करनी है बच्चों। देखो, स्लीप साइकिल रिस्टोर करने का मतलब आप सभी जानते हो कि आपको सही समय पे सोना है, और सही समय क्या है? 10 या 11 बजे तक मैक्सिमम आप सभी को सोना है। राइट, मैं जानता हूँ आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो चमगादड़ों से और उल्लुओं से प्रेरित हैं, लेकिन उनको अपना प्रेरणा स्रोत मत बनाइए बच्चों। आपको एक आईआईटीएन बनना है या टॉप कॉलेजेस में जाना है, तो उनकी तरह से सोचिए। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको सही समय पे सोना है और सही समय पे जागना है ना। ये नहीं कि सुबह 8 बजे तक फिर सोते रहे। सुबह 5 या 6 बजे उठिए, उठ के फ्रेशन अप होके अब सेकंड चीज़ आपको करनी है रेगुलर एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे। मेक श्योर 20 से 30 मिनट्स, उसके बाद आप जॉगिंग पे जाइए या वॉक करिए, फास्ट वॉक करिए। इससे आपकी बॉडी बहुत ही अच्छा फील करेगी। ऑक्सीजन सप्लाई आपको पूरे दिन के लिए मिल जाएगा। नेचर में जब आप टाइम स्पेंड करोगे तो यू विल फील रियली गुड। पूरे दिन के लिए आप बच्चों तैयार हो जाओगे। राइट, उसके बाद आने के बाद दिन की शुरुआत करिए, फुल जोश में पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगली बात यह है, ओवर प्लानिंग मत करिए, ओवर स्ट्रेटेजाइज मत करिए। कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेबल करने की कोशिश करते हैं, फिर वो होता नहीं है और रिग्रेट करते हैं। हम सोचते हैं सारा दिन में ये करेंगे, इस वीक में ये कर लूँगा, और फिर जब वो नहीं होता है तो हम और भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगली चीज़, वो चीज़ें जो आपको सारा दिन डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आपकी एनर्जी को चूस जाती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें। आप जानते हो मैं क्या कहने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे एनर्जी आपकी ख़राब होती है, कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। आपने मेरे शॉर्ट्स तो देखे ही होंगे एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अलॉन्ग विद दैट बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया मिनिमाइज करने के लिए। ख़त्म ही कर दो, इस समय कोई यूज़ नहीं है। टॉक्सिक फ्रेंड्स या ऐसी टॉक्सिसिटी जहाँ पे भी है उसको अवॉइड करो इस समय के लिए। तो ऐसी कोई भी चीज़ है जिससे आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, अननेसेसरी टॉक्स, अननेसेसरी स्ट्रैटेजीज, जस्ट रिमूव दैट फ्रॉम योर लिस्ट, है ना बच्चों। अचीव करना है ना अपने को अपना ड्रीम। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलॉन्ग विद दिस एनर्जी, ये जो आपने किया, अपने माइंड में जो ओवर थिंकिंग है उसको कैसे आप मिनिमाइज करोगे। बॉडी तो आपने सॉर्ट कर ली, तो देखो पहली बात तो ये है, अगर आपने पहले जो स्टेप्स मैंने बताए वही ढंग से फॉलो कर लिया ना, तो नेचुरली आपका 60-70% काम हो गया। लेकिन द नेक्स्ट अस्त्र शस्त्र इज
मंत्र चैंटिंग। मंत्रास कई इतने पावरफुल हैं बच्चों, इतने पावरफुल हैं रियल में, उनमें इतनी पावर है कि वो आपके माइंड की लोअर वाइब्रेशंस को हाई करते हैं सिंपल शब्दों में। तो आपका इम्यूनिटी भी इंप्रूव होता है उससे, उसके अलावा आपकी माइंड की जो अननेसेसरी थिंकिंग है ना, फियर, एंग्जाइटी, ये सब मिनिमाइज होती है। इसमें पर्टिकुलर एक मंत्र मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा, वो है बेटा हरे कृष्णा महामंत्र। ये आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, हरे कृष्णा महामंत्र प्रभुपद। अगर आप ये चैंटिंग सुनते हैं श्रीला प्रभुपद की, तो उससे आपका माइंड अपने आप ही क्लेंस होगा। विद इन फ्यू डेज यू विल फील चेंज इन योर कॉन्शियसनेस, योर लेवल ऑफ फोकस विल इंक्रीज ड्रास्टिकली बेटा। तो आप अगर इन सारी चीज़ों को करते हैं एवरी सिंगल डे बेटा, विद इन 5 days यू विल फील अमेजिंग चेंज इन योर लाइफ। एंड ये रूटीन जो है आपको ज़िंदगी भर काम आएगा, नॉट जस्ट राइट नाउ, ये हमेशा ही आपकी ज़िंदगी में काम आएगा बेटा। तो आई थिंक आप बात समझ गए हो। तो बस करना शुरू करो, सोचना बंद करो, करना शुरू करो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ बच्चों ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। और लाइक तो आप सभी ने कर ही दिया होगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।